नाजरीन करम, इमरान खान के मुखालफिन के लिए, आपके कप्तान के मुखालफिन के लिए कुछ सरप्राइजेज हैं। वो निज़ाम जो इमरान खान को एक्सपोज करने पर लगा था, इमरान खान की वुकत, इमरान खान की मोहब्बत पाकिस्तानी अवाम के दिल से जो निकालने की वो कोशिश कर रहे थे, वो निज़ाम जो इमरान खान को एक्सपोज कर रहा था, वो निज़ाम अब खुद एक्सपोज होकर रह गया। वो निज़ाम जो पाकिस्तानी कौम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत को कम करने पर लगा था, उस निज़ाम की मोहब्बत पाकिस्तानी कौम के दिल से खुद खत्म हो चुकी है। वो निज़ाम कौन है जी? मैं ताकतवरों की बात कर रहा हूं और उस पीडीएम टोले की बात कर रहा हूं जो कि इमरान खान के खिलाफ बयानिए देती आई है। लेकिन अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान की आला अदलिया से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने ला खड़ा किया है। वो इम्तिहान क्या है ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है उससे भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले बैरिस्टर गौहर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक कंसर्न अपना जो है वो शो किया है और तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर उनकी तरफ से ये बयान आया है तो इसका मतलब ये है कि ये बयान जो है ये बेसिकली इमरान खान साहब का है। उन्होंने क्या कंसर्न शो किया? उन्होंने कहा कुछ सियासी जमातें जो हैं वो ये चाहती हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हमने इलेक्शन मुनक्किद करवाने हैं, वो शायद हमें यह खदशा है कि वो लोग जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि आइन तो टूट चुका है ना ऑलरेडी, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट जब आती है तो उसके बाद आपने इलेक्शन, निगरान गवर्नमेंट आती ही इलेक्शन करवाने हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि निगरान गवर्नमेंट ने 6 माह का टेन्योर गुजारा, और हो सकता है कि ये इससे ज्यादा भी गुजारे। ठीक है, गवर्नमेंट जाने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं। वो आइन टूट गया, वो नहीं हुआ इलेक्शन, और ये दोबारा भी टूट सकता है आइन। खैर, उन्होंने भी अब कंसर्न जो है पीटीआई ने शो कर दिया कि हमें लगता है कि कुछ सियासी जमातें चाहती हैं कि जनवरी में जो इंतखाबात होने हैं ये इससे भी आगे चले जाएं। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इंतखाबात का ऐलान करती है तो 7 नवंबर को ना सही, यानी कि जो डेट बन रही थी एग्जैक्ट गवर्नमेंट यानी पीडीएम की गवर्नमेंट जाने के बाद जो डेट बन रही थी वो 7 नवंबर की बन रही थी कि चलें अगर नवंबर में नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट अगर अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी तो उसके 90 रोज के बाद हो जाएंगे इलेक्शन। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उन्होंने अब ये केस सुन लिया, क्योंकि उन्होंने आने के बाद, ओहदे पर फाइज होने के बाद, ओहदा संभालने के बाद सबसे पहला केस जो था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सुना, फैसला भी दे दिया उसके ऊपर। लेकिन अब जो है वो इस केस को सुने, और जाहिर सी बात है अगर 77 साल बाद आपने लाइव जो है वो दिखा भी दिया सब कुछ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी जिम्मेदारी है, और इलेक्शन, मुल्क में आइन और कानून की जो तर्जुमानी है, हुक्मरानी है, वो राइज करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, कोई इसके ऊपर भी इसकी हेयरिंग होती है। जिस तरह लाइव दिखाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, केस को, उसकी समात को, उसी तरह 25 करोड़ आवाम के सामने ये इलेक्शन का भी जो है वो दिखाया जाए। कि मैंने आपको बताया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाकर फिर ऑब्जेक्शन लग जाए कि जी अब जो दहशतगर्दी का खदशा है, अब जो है वो मर्दमशुमारी का कोई भी जमात उठकर कुछ कह दे, ठीक है, और इशू बन जाए और 6 महीने जो है वो फिर डिले हो जाए। इमरान खान यही तो बात करते थे ना। खैर, इसके बाद अब जी मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की तो हुक्मरानी है नहीं। बेशक कह दिया जाता है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद नहीं है। आप कह कुछ और रहते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो कुछ और होती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का जो बयान है वो आपके सामने है। इंटरनेशनल मीडिया से बात करने का बड़ा शौक है उनको, और वो तरह तरह के बयान देते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है आज़ाद है। कितनी आज़ाद है वो आपके सामने है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सही लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। सही लोग कौन से हैं ये नाम नहीं बताए उन्होंने। अच्छा, और जो लोग जिन्होंने ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे वो जो है अपना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और वो रहेंगे जेल में। अच्छा, अब इन्होंने एक तो नाम नहीं बताए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सही लोग हैं। चले, नाम नहीं बताए कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर ग्राउंड रियलिटी पर अगर हम आए तो आप उनको जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, आप उनको लिबर्टी चौक पर एक वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? अब जो वो सही लोग हैं वो तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने तो अपनी इलेक्शन की कंपेन करनी है। वहीं दूसरी तरफ नून लीग जिस दिन चाहती है कि हमने अब जलसा करना है जी,
हम अब मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, हम मॉडल टाउन में जलसा करेंगे, हम फलां जगह पर शादरा पर जलसा करेंगे। मतलब कि वो जहां मर्जी चाहे, जिस दिन चाहे जलसा कर सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहिबा जो है वो जब दिल चाहे वो उनको इतनी सिक्योरिटी फराहम कर देती है कि आपको दहशतगर्दी का फिर कोई खतरा नहीं रहता। वो यही हर टाइम जो है, जी अब हुक्म करे मेरे आका, आपको कितनी सिक्योरिटी चाहिए, आपको हम सिक्योरिटी देने के लिए हाजिर हैं। बलोचिस्तान में बेशक जो है वो धमाके होते रहे, लेकिन आपके जलसों के लिए सिक्योरिटी हाजिर है। लेकिन अब इन सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, मैं कहता हूं क्या दबंग उन्होंने फैसला दिया और क्या उन्होंने जबरदस्त रिमार्क्स दिए हैं। मतलब ये होता है, ये अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन साहब के लिए भी एक जबरदस्त मिसाल है कि वो जो कहते थे ना कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूं, तो दलेर ऐसे बनते हैं। ये वाकई ये जो जस्टिस साहब हैं ये फिर दिलावर नहीं बने, ये बने हैं दलेर। और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी अगर आप नहीं इजाजत देंगे पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की, तो फिर कोई भी नहीं जलसा करेगा। बेसिकली तहरीक इंसाफ ने जो है वो जलसे की इजाजत मांगी थी लिबर्टी चौक पर, लेकिन उनको नहीं दी जा रही थी कि सिक्योरिटी खदशात है। सिक्योरिटी खदशात हैं तो बाकी जमातों के लिए सिक्योरिटी खदशात नहीं है। तो इस पर फिर जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी तो फिर मैं देखता हूं कि कौन वहां पर जलसा करके दिखाता है। आपने किसी भी जो है ना सियासी जमात को अब जलसे की इजाजत नहीं देनी। और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूं कि एक फतह है, एक उम्मीद है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि उनका भी एक उनके हक में कोई बयान आया है किसी जस्टिस की तरफ से, किसी अदालत की तरफ से। लेकिन वो सेम वही बात जो जावेद चौधरी साहब ने तो अपने कॉलम में खुल्लम खुला लिख दिया। उन्होंने ये बात उन्होंने कहा जी रियासत बन ऐसी गई है ना कि निज़ाम ऐसा बन गया कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अदालतें आपके फेवर में भी फैसला कर दें, लेकिन निज़ाम ने अगर फैसला कर लिया कि वो आप जो है उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं, आप उनके हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे, तो फिर अदालतें क्या, कोई चीफ जस्टिस मुल्क का कोई फैसला कर दे तो आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। आपके सामने है चौधरी परवेज इलाही की मिसाल आपके सामने है। वो कोई भी अदालत कह रही है उनको सही सलामत घर छोड़ कर आए और कमांडो ऑपरेशन करके उनको रास्ते से अगवा कर लिया जाता है। तो अब एक तरफ फैसला देते हैं, कहा जाता है कि भाई जेल में परवेज इलाही को खाना अच्छा दिया जाए। जेल सुप्रीडेंट कहता है मैंने नहीं मानना फैसला। जेल सुप्रीडेंट की क्या हैसियत है? हैसियत उसकी है सिर्फ एक फॉर्म में, जब उसको पीछे से सपोर्ट हो। किसकी सपोर्ट हो या बेहतर जानते हैं, निजाम की, रियासत की सपोर्ट होती है उसको। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि रियासत ने फैसला कर लिया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को अब नहीं आने देना ऊपर। और अदालतें जो हैं चाहे जितने भी फैसले कर लें, जितने फैसले हक में आ जाए, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से छोड़ें, आप सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के हक में फैसला आ जाए, आप नहीं कर सकते अंदाजा कि वो लोग क्या करेंगे। उन्होंने बना लिया स्ट्रेटेजी कि भाई पहले हम ये करते थे कि लोगों को गिरफ्तार करते थे, फिर उनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते थे, इसमें जो है हमारी थोड़ी सी बदनामी हो रही थी। अब ऐसा करना है कि उनको गिरफ्तार नहीं करना, गायब कर लेना है। गायब किया उनको और डायरेक्ट जो है वो फिर इंटरव्यू में आपको जो है वो सामने नजर आएंगे। अब लेकिन कौम तो इतनी पागल नहीं है, कौम को तो पता है आप क्या खेल खेल रहे हैं। और वो सारा निजाम जो है इमरान खान को एक्सपोज करते करते आप लोग खुद एक्सपोज हो गए। आज तक नहीं पता था कि ताकतवर जो है वो पाकिस्तानी के जो इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। इमरान खान ने लोगों को बताया कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है ही नहीं और पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं इसमें ताकतवरों का हाथ है, एक बड़ा हाथ है। और आप कंप्लीटली तौर पर एक्सपोज होकर रह गए। अब तहरीक इंसाफ ने कुछ मुतालबात रख दिए जी चीफ जस्टिस के सामने, काजी फाजिसा के सामने। और मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और जस्टिस काजी फाजिसा को इसको गौर करना चाहिए इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें उसकी इजाजत नहीं मिल रही, फौरन इस पर नोटिस लें, पूछे इनको बुलाकर क्यों नहीं दे रहे हमें इजाजत। हम तो 9 मई के वाकयात में हमारा नाम नहीं था, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस इजाजत दे भी देते हैं इनको, ये चला जाता है, चीफ जस्टिस इनकी बात मान लेते हैं, तो अगले दिन वही जो लोग जलसा कर रहे होंगे, वही जो लोग जलसे में आए होंगे, आपको 9 मई के मुकदमात में मुलविस मिलेंगे वो लोग। ठीक है, क्योंकि एक बन गई है ना साइकी कि जो भी तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखेगा उसका ताल्लुक 9 मई के वाकयात से होगा। अच्छा, फिर अब फरूक हबीब साहिबा की जो अहलिया है, फरूक हबीब साहब गायब है और उन्होंने, फरूक हबीब साहब की अहलिया ने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि मतलब कि उनका एक आईनी हक था ना, मतलब कि वो कोई भी कैंपेन रन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनका आईनी हक है, वो बोल सकते हैं। खैर लेकिन उन्होंने कहा उनके आईनी हक की भी जो है ना वो वायोलेशन की गई है, उनको ऐसे गायब किया गया, उठाया गया उनको, यानी कि वो ये कि इमरान रियाज वाला उन्होंने एक वो स्टोरी सुनाई कि बिल्कुल इमरान रियाज की तरह उनको, यानी कि कुछ लोग उठा कर गए हैं, घर से उठा कर गए हैं। लेकिन उन्होंने आलमी जो हकूक की तंजीमें हैं उनको भी खत लिखती हैं इस मामले पर। अब मेन चीज सबसे जो इसके ऊपर एक फैसला आएगा वो ठीक है, ताकतवर उसके बाद फैसले के बाद जो मर्जी करें वो तो एक्सपोज है, लेकिन मेन इम्तिहान जो है वो है
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कि वो अब क्या फैसला करते हैं, वो इलेक्शन पर क्या फैसला करते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से क्या फैसला करते हैं, वो इनके जलसे जुलूस के हवाले से क्या फैसला करते हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।